अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आज से 4000 साल पहले ना इंटरनेट था, ना स्टॉक मार्केट, ना म्यूचुअल फंड्स, ना बिटकॉइन। फिर भी कुछ लोग इतने अमीर थे कि उनके पास सोना खत्म ही नहीं होता था। और सबसे शॉकिंग बात, उनके वेल्थ के रूल्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं जितने तब थे। सोचो, अगर एक ऐसा फॉर्मूला हो जो 4000 साल तक सर्वाइव कर गया, जो किंग्स ने फॉलो किया, मर्चेंट्स ने फॉलो किया, मिलियनेयर्स ने फॉलो किया, तो क्या वो आज तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ भी बदल सकता है? इस वीडियो में हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रैक्टिकल मनी बुक की, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन बाय जॉर्ज एस क्लेसन बुक के बारे में। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये वेल्थ का ब्लूप्रिंट है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, वीडियो के एंड तक तुम्हारे पैसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए चलते हैं 4000 साल पहले एक ऐसे शहर में जिसका नाम था बैबिलॉन। बैबिलॉन, एक ऐसा शहर जिसके बारे में हिस्ट्री बुक्स कहती हैं कि वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट सिटीज में से एक था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, बैबिलॉन के पास कोई ऑयल नहीं था, ना ही उसके पास गोल्ड माइंस थीं, ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज। फिर भी हर तरफ लग्जरी, मैसिव बिल्डिंग्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, बिजी मार्केट्स, गोल्ड से भरे खजाने और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्वेश्चन ये है, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जॉर्ज एस क्लेसन ने इसी क्वेश्चन का आंसर स्टोरीज के थ्रू दिया। और इसी वजह से ये बुक आज भी फाइनेंस एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, इकोनॉमी बदल सकती है, करेंसी बदल सकती है, लेकिन ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। हम आज भी उतनी ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, उतनी ही जल्दी पैसा खर्च कर देते हैं और उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। इसीलिए बैबिलॉन की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी कहानी है। बैबिलॉन की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दो दोस्त चल रहे थे। उनका नाम था बंसिर और कॉबी। बंसिर एक स्किल्ड चैरियट बिल्डर था और कॉबी एक म्यूजिशियन। दोनों हार्डवर्किंग थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सालों की मेहनत के बाद भी दोनों गरीब थे। एक दिन बंसिर अपने आधे बने हुए चैरियट के सामने चुपचाप बैठा था। उसकी वाइफ घर के अंदर थी। किचन ऑलमोस्ट खाली था, पैसे खत्म हो चुके थे और नए ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए भी उसके पास रिसोर्सेज नहीं बचे थे। तभी उसका दोस्त कॉबी वहां आया। उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, बंसिर, क्या तुम्हारे पास 2 शेकल हैं? मुझे एक पार्टी में जाना है। बंसिर मुस्कुरा भी नहीं पाया। उसने कहा, अगर मेरे पास सिर्फ 2 शेकल होते तो मैं किसी को भी नहीं देता, क्योंकि वो मेरे लास्ट 2 शेकल होते। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर कॉबी ने एक ऐसी बात बोली जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोची है। हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? ये सिर्फ उनका सवाल नहीं था, ये हर मिडिल क्लास फैमिली का सवाल है। सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। इंक्रीमेंट आता है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है, सेविंग्स फिर भी जीरो। तो प्रॉब्लम इनकम की है या हैबिट्स की? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों ने डिसाइड किया कि वो बैबिलॉन के सबसे अमीर आदमी के पास जाएंगे। उसका नाम था आर्कड। आर्कड को पूरे बैबिलॉन में रिस्पेक्ट मिलती थी। किंग्स उनसे एडवाइस लेते थे, मर्चेंट्स उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे। लोग कहते थे कि जिस चीज को आर्कड हाथ लगा दे, उसमें से भी गोल्ड निकल आता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी, आर्कड पैदा ही रिच फैमिली में नहीं हुआ था। ना ही उसके फादर किंग थे, ना ही उसके पास इनहेरिटेड वेल्थ थी। वो भी कभी बंसिर और कॉबी की तरह एक ऑर्डिनरी इंसान था, एक सिंपल स्क्राइब। दिन भर बैठकर दूसरों के डॉक्यूमेंट्स कॉपी करता था। सैलरी इतनी थी कि बस गुजारा हो जाता था। महीने के एंड तक पॉकेट ऑलमोस्ट एम्प्टी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत से लोग सैलरी क्रेडिट होने के 10-15 दिन बाद महसूस करते हैं। एक दिन आर्कड ने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, मैं दूसरों के सपने लिख रहा हूं, लेकिन अपना सपना कब पूरा करूंगा? उसने डिसाइड किया, अगर बैबिलॉन में कोई इंसान रिच बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। बस मुझे उसका फॉर्मूला सीखना होगा। और यही डिसीजन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक दिन एक बहुत अमीर मनी लेंडर उसके ऑफिस आया। उसका नाम था अल्गामिश। उसने आर्कड को एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट कॉपी करने का काम दिया। डेडलाइन थी अगली सुबह। काम इतना बड़ा था कि आर्कड को पूरी रात जागना पड़ा। सुबह जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ, अल्गामिश इंप्रेस हुआ। उसने आर्कड को पेमेंट दी। लेकिन आर्कड ने पैसे लेने से पहले एक अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट की। उसने कहा, मैं सिर्फ पैसा नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने अमीर कैसे बने। अल्गामिश मुस्कुराया। उसने कहा, ज्यादा लोग सिर्फ पैसा मांगते हैं, तुमने नॉलेज मांगी है, इसी वजह से तुम में पोटेंशियल है। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, पहले मेरी बात को फॉलो करो, रिजल्ट दिखाओ, फिर मैं तुम्हें वेल्थ का असली सीक्रेट बताऊंगा।
और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जो एक ऑर्डिनरी स्क्राइब को बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट मैन बना देती है। लेकिन अल्गामिश का पहला लेसन इतना सिंपल था कि लोग उसे सुनते ही इग्नोर कर देते हैं, और शायद इसी वजह से 90% लोग पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल पाते। और यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ इस एक रूल को ऑनेस्टली अप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आज से ही बदलना शुरू हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला है। अर्कद ने एल्गामिश से पूछा, सिर्फ मेहनत करने से लोग अमीर क्यों नहीं बनते? एल्गामिश मुस्कुराया और बोला, अर्कद, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा कमाते हैं और दूसरे वो जो पैसा संभालते हैं। ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में होते हैं, लेकिन असली अमीर दूसरी कैटेगरी के होते हैं। यही डिफरेंस है सैलरी और वेल्थ के बीच। और फिर एल्गामिश ने अर्कद को अपना पहला रूल बताया, एक ऐसा रूल जो सुनने में इतना सिंपल है कि लोग उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। स्टार्ट द पर्स टू फैटन। एल्गामिश ने बोला, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10% हमेशा अपने लिए रख लो। अर्कद हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन मेरी सैलरी तो वैसे ही कम है, खर्च बहुत है, मैं सेव कैसे करूं? एल्गामिश हंस पड़ा और उसने एक लाइन बोली जो पूरी बुक का फाउंडेशन है, पहले खुद को पे करो, बाकी सबको बाद में। सोचो आज हम क्या करते हैं? सैलरी आई, रेंट गया, ईएमआई गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन रिचार्ज, शॉपिंग, स्विगी, जोमैटो, अमेज़ॉन, और मंथ के एंड में जो बच गया उसको सेविंग बोल देते हैं। और सच बताऊं, अक्सर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए ज्यादातर लोग लाइफ भर बस सैलरी के लिए काम करते रहते हैं। अर्कद भी पहले यही करता था, लेकिन उस दिन उसने डिसाइड किया, हर इनकम का 10%, चाहे कुछ भी हो, मैं टच नहीं करूंगा। उसने अपने लिए एक इनविजिबल रूल बना लिया, पहले फ्यूचर वाला अर्कद, बाद में प्रेजेंट वाला अर्कद। और दोस्तों, यहीं से उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हुई। चलिए इसको आज के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का हर महीने 40,000 रुपीज कमाता है। पहले महीने ही उसने डिसाइड किया 4,000 डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, उसके बाद ही बाकी एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ अमन है, सेम सैलरी, लेकिन उसका रूल है, देखते हैं मंथ के एंड में कितना बचता है। 1 साल बाद राहुल के पास सेविंग्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी। और अमन, उसके पास नए शूज हैं, नया फोन है, लेकिन बैंक बैलेंस 0। इनकम सेम थी, डिफरेंस सिर्फ हैबिट का था। वेल्थ इनकम से नहीं, हैबिट से बनती है। अगर आज आप सिर्फ एक रूल लेकर जाओ तो वो ये होना चाहिए, इनकम छोटी हो सकती है, लेकिन सेविंग हैबिट कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। मिलियनेयर बनने का पहला स्टेप मिलियन कमाना नहीं, सेविंग की आदत बनाना है। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। कुछ महीने बाद अर्कद फिर एल्गामिश के पास गया। उसने खुशी से कहा, मैं हर महीने 10% सेव कर रहा हूं। एल्गामिश ने पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे एक्सपेंसेस कम हो गए? अर्कद बोला, नहीं, एक्चुअली पहले से ज्यादा लगने लगे हैं। एल्गामिश हंसने लगा और बोला, यही तो प्रॉब्लम है, इंसान की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। इनकम बढ़ेगी तो डिजायर्स उससे भी फास्ट बढ़ेंगे। और फिर उसने एक पावरफुल सेंटेंस बोला, नेसेसरी एक्सपेंसेस हमेशा इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ते रहते हैं, अगर तुम उन्हें कंट्रोल न करो। ये लाइन आज के जमाने में और भी ज्यादा ट्रू है। प्रमोशन मिला, कार अपग्रेड, सैलरी बढ़ी, फोन अपग्रेड, बोनस मिला, वेकेशन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ी, शॉपिंग भी बढ़ गई। रिजल्ट, इनकम डबल, सेविंग सेम। द बकेट स्टोरी। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बकेट है, ऊपर से पानी भर रहा है, लेकिन नीचे 20 छेद हैं। चाहे कितना भी पानी डालो, बकेट कभी नहीं भरेगी। ये बकेट हमारी फाइनेंशियल लाइफ है। और ये होल्स क्या है? इम्पल्स शॉपिंग, ऑनलाइन सेल्स, फूड डिलीवरी, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पैसा कमाने से पहले लीक्स बंद करो, तभी बकेट भरेगी। हर एक्सपेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो, नीड्स और वांट्स। नीड्स के बिना लाइफ मुश्किल, वांट्स के बिना सिर्फ थोड़ा डिस्कंफर्ट। लेकिन हम उल्टा करते हैं, वांट्स को नीड्स बना देते हैं और फिर बोलते हैं पैसा ही नहीं बचता। मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अब हरकत के पास सेविंग्स थीं, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, गोल्ड एक बॉक्स में पड़ा हुआ था। एल्गामिश ने पूछा, ये पैसा क्या कर रहा है? हरकत बोला, कुछ नहीं, बस पड़ा है। तो एल्गामिश ने तुरंत जवाब दिया, तो ये तुम्हारे लिए काम भी नहीं कर रहा। और यही था तीसरा लेसन, मनी शुड अर्न मनी। सिर्फ सेव करना इनफ नहीं, उसको ग्रो भी करना है।
यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। गोल्ड एज वर्कर्स। एल्गमिश ने कहा, हर गोल्ड कॉइन तुम्हारा एम्प्लॉई है। अगर तुम उसे काम पर लगाओगे तो वो और एम्प्लॉइज लेकर आएगा, लेकिन अगर तुम उसे लॉकर में सुला दोगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा। कितनी अमेजिंग एनालॉजी है। आज के टाइम में गोल्ड कॉइन की जगह म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस, इंडेक्स फंड्स, स्किल बिल्डिंग, रेंटल एसेट्स, जो भी लीगल और सेंसिबल इन्वेस्टमेंट हो वही तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं। सोचो तुमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, 10% एनुअल रिटर्न मिला। अगला साल सिर्फ 1 लाख रुपीज का रिटर्न नहीं, 1,10,000 रुपीज पर रिटर्न। फिर अगले साल 1,21,000 रुपीज। यही कंपाउंडिंग है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8th वंडर कहा था। और जो लोग इसे समझ लेते हैं उनके लिए पैसा काम करता है। बाकी लोग पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं। अब तक अर्कद 3 सीक्रेट सीख चुका था। पहले खुद को पे करो, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, सेविंग्स को इन्वेस्ट करो। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्कद एक ऐसी गलती करने वाला था जो आज भी लाखों लोग करते हैं। एक गलत इन्वेस्टमेंट, एक गलत एडवाइस और उसकी सालों की सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गईं। और उस गलती से उसने दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट लेसन सीखा। यकीन मानिए, अगर आप ये लेसन समझ गए तो फ्यूचर में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अब तक अर्कड ने 3 पावरफुल हैबिट्स बना ली थी। अपनी इनकम का 10% सेव करना, खर्चों को कंट्रोल करना, सेविंग्स को इन्वेस्ट करना। लेकिन हर इंसान की तरह अर्कड भी एक गलती करने वाला था, और ये गलती इतनी महंगी पड़ी कि उसकी सारी मेहनत से जोड़ी हुई सेविंग्स एक ही झटके में चली गई। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस बुक का सबसे प्रैक्टिकल लेसन, द फर्स्ट बिग मिस्टेक। एक दिन अर्कड का दोस्त मिला। उसका नाम था अजमुर। अजमुर एक ब्रिक मेकर था। उसने एक्साइटमेंट में अर्कड से कहा, अर्कड, मेरे कुछ दोस्त फिनिशिया जा रहे हैं। वहां से वो रेयर जूल्स लेकर आएंगे। हम उन जूल्स को बेबीलोन में महंगी प्राइस पर बेचेंगे, प्रॉफिट आधा आधा। अर्कड के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, इतना बड़ा प्रॉफिट इतनी जल्दी? उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी सारी सेविंग्स अजमुर को दे दी। कुछ हफ्तों बाद अजमुर वापस आया, लेकिन जूल्स की जगह उसके पास रंग बिरंगे कांच के टुकड़े थे। उसके साथ धोखा हो गया था, और उसके साथ अर्कड की सारी सेविंग्स भी चली गईं। एल्गमिश's लेसन। जब एल्गमिश को यह बात पता चली तो वो गुस्से में नहीं था। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अर्कड, तुमने एक ब्रिक मेकर से जूल्स की एडवाइस क्यों ली? जिस आदमी को ईंट बनाना आता है उससे हीरे की पहचान कैसे होगी? फिर उसने एक लाइन बोली जो हर इन्वेस्टर को अपनी डायरी में लिख लेनी चाहिए, एडवाइस हमेशा उसी इंसान से लो जिसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। अगर तुम डॉक्टर से स्टॉक टिप्स लोगे या स्टॉक ब्रोकर से मेडिकल ट्रीटमेंट, रिजल्ट क्या होगा? आज भी लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम टिप्स, इंस्टाग्राम रील्स, डबल मनी इन 30 डेज, गारंटीड 5% डेली रिटर्न, और फिर पैसा डूब जाता है। वेल्थ बनाने से पहले वेल्थ को बचाना सीखो। फोर्थ क्योर, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। इस गलती के बाद एल्गमिश ने अर्कड को चौथा क्योर सिखाया, अपने पैसे को लॉस से बचाओ, सिर्फ हाई रिटर्न्स के पीछे मत भागो। सबसे पहले देखो प्रिंसिपल सेफ है या नहीं। एक सिंपल रूल याद रखो, हाई रिटर्न इक्वल्स हाई रिस्क। जितना बड़ा प्रॉमिस उतना बड़ा डेंजर। अगर कोई कहे सिर्फ 1 महीने में पैसा डबल, तो पहला सवाल होना चाहिए, अगर इतना ही इजी है तो वो खुद बिलियनर क्यों नहीं बन गया? फाइनेंशियल वर्ल्ड में ग्रीड सबसे डेंजरस इमोशन है, और स्कैमर्स इसी ग्रीड का फायदा उठाते हैं। आज के जमाने में भी ये लेसन बिल्कुल सेम है। फेक क्रिप्टो स्कीम्स, फ्रॉड स्कीम्स, फेक ट्रेडिंग कोर्सेज, अनरेगुलेटेड ऐप्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, हर जगह एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, रिस्क जीरो है। लेकिन रियलिटी, जहां रिस्क जीरो बोला जाता है वहीं सबसे ज्यादा रिस्क होता है। फिफ्थ क्योर, मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अब अर्कड की वेल्थ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब एल्गमिश ने पूछा, अर्कड, तुम रेंट पर रहते हो? अर्कड बोला, हां। एल्गमिश बोला, हर महीने तुम किसी और का घर खरीद रहे हो। ये लाइन बहुत डीप है। हर महीने रेंट देने का मतलब तुम अपनी मेहनत का पैसा किसी और की प्रॉपर्टी बनाने में लगा रहे हो। बुक का मैसेज ये नहीं है कि हर सिचुएशन में रेंट गलत है। मैसेज ये है, अगर फाइनेंशियली पॉसिबल हो तो धीरे धीरे अपना घर भी एक एसेट बन सकता है।
आज के टाइम में इसका मतलब सिर्फ घर नहीं, कोई भी प्रोडक्टिव एसेट हो सकता है। एक स्मॉल बिजनेस, एक रेंटल प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे। एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अरकाद ने पूछा, आज तो मैं कमा रहा हूं, लेकिन बुढ़ापे में? अलगामिश बोला, हर इंसान एक दिन बूढ़ा होगा। एक दिन तुम काम नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारे लिए कौन काम करेगा? ये सवाल हर वर्किंग प्रोफेशनल को खुद से पूछना चाहिए। आज हम सैलरी के भरोसे जी रहे हैं, लेकिन अगर कल जॉब चली गई तो? अगर हेल्थ इशू आ गया तो? अगर रिटायरमेंट आ गई तो? क्या इनकम रुक जाएगी? इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज एसआईपी, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, इंडेक्स फंड्स, पेंशन प्लान्स, ये सब इसी लेसन का मॉडर्न वर्जन है। फ्यूचर का ख्याल आज रखोगे तो फ्यूचर वाला तुम आज वाले तुम्हारा शुक्रिया करेगा। 7th क्योर, इंक्रीज दाय एबिलिटी टू अर्न। और फिर आता है बुक का मेरा फेवरेट लेसन। अलगमिश ने अरकाद से कहा, सबसे वैल्यूएबल एसेट तुम्हारा गोल्ड नहीं, तुम खुद हो। अगर तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहोगे तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मार्केट क्रैश हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन नॉलेज कोई चुरा नहीं सकता। आज के टाइम में देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई सीखता है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। एक वीडियो एडिटर स्टोरी टेलिंग सीखता है, क्लाइंट्स डबल हो जाते हैं। एक स्टूडेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, उसके इंटरव्यू क्लियर होने लगते हैं। एक बिजनेसमैन सेल्स सीखता है, रेवेन्यू बढ़ने लगता है। स्किल सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, और सबसे अच्छी बात, ये लाइफ टाइम रिटर्न्स देती है। द 7 क्योर्स रीकैप। तो दोस्तों, बैबिलॉन के 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स ये थे। नंबर 1, इनकम का कम से कम 10% हमेशा अपने लिए बचाओ। नंबर 2, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, हर डिजायर जरूरी नहीं होती। नंबर 3, अपने पैसे को काम पर लगाओ, कंपाउंडिंग को अपना दोस्त बनाओ। नंबर 4, वेल्थ को गलत इन्वेस्टमेंट्स और फ्रॉड से बचाओ। नंबर 5, ऐसे एसेट्स बनाओ जो फ्यूचर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएं। नंबर 6, रिटायरमेंट और फ्यूचर इनकम की प्लानिंग आज से शुरू करो। नंबर 7, हर साल अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंप्रूव करो। अगर कोई इंसान सिर्फ इन 7 रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो कर ले, तो चाहे उसकी सैलरी 20,000 रुपए हो या 2 लाख, उसकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन बुक अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अरकाद के पास एक और सीक्रेट था। एक ऐसा सीक्रेट जो उसने सिर्फ उन लोगों को बताया जो सच में वेल्दी बनना चाहते थे। उसने इसे नाम दिया द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। और बिलीव कीजिए, अगर 7 क्योर्स वेल्थ बनाने का रोड मैप है, तो 5 लॉज ऑफ गोल्ड उस वेल्थ को लाइफ टाइम तक बढ़ाने का सिस्टम है। अगले चैप्टर में हम इन 5 लॉज को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि क्यों कुछ लोग पैसा आने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर साल और अमीर होते चले जाते हैं। 4000 साल पहले बैबिलॉन में लोग गोल्ड कॉइन से डील करते थे। आज हम यूपीआई, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, एसआईपीज और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इंसान की आदतें नहीं बदली। आज भी लोग सैलरी आते ही पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। आज भी लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आज भी लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। और इसी वजह से बैबिलॉन के ये प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं जितने 4000 साल पहले थे। अगर पूरी बुक को सिर्फ 10 लाइंस में समझाना हो तो वो ये होंगी। लेसन नंबर 1, सबसे पहले खुद को पे करो। इनकम का कम से कम 10% फ्यूचर वाले तुम्हारे लिए बचाकर रखो। लेसन नंबर 2, इनकम बढ़ने से पहले सेविंग की हैबिट बनाओ। रिच लोग सिर्फ ज्यादा नहीं कमाते, वो ज्यादा संभालते भी हैं। लेसन नंबर 3, हर खर्चा जरूरी नहीं होता। नीड्स और वांट्स में डिफरेंस समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है। लेसन नंबर 4, पैसा सिर्फ सेव मत करो, उसे ऐसे एसेट्स में लगाओ जो फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम करें। लेसन नंबर 5, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म वेल्थ मत खोना। लेसन नंबर 6, कभी भी उस फील्ड में इन्वेस्ट मत करो जिसे तुम समझते ही नहीं। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट सिर्फ गैम्बलिंग है। लेसन नंबर 7, एडवाइस हमेशा उसी इंसान से लो जो खुद उस फील्ड में सक्सेसफुल हो। लेसन नंबर 8, अपनी अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अर्निंग एबिलिटी। हर साल एक नई स्किल सीखो। नॉलेज सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। लेसन नंबर 9, वेल्थ बनाना मुश्किल नहीं, उसे बचाए रखना मुश्किल है। ग्रीड से बचना ही इंटेलिजेंस है। लेसन नंबर 10, वेल्थ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक हैबिट है, और हैबिट्स रोज के छोटे डिसीजन से बनती हैं। अर्कड ने कभी यह नहीं कहा कि हर इंसान बिलियनियर बनेगा।
उसने सिर्फ इतना कहा कि जिस इंसान ने अपनी इनकम को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया। और शायद इसीलिए ये बुक 100 साल बाद भी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंस बुक्स में से एक मानी जाती है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, 4000 साल पुरानी बुक आज भी इतनी फेमस क्यों है? अब शायद जवाब मिल गया होगा। बेबीलोन की दीवारें टूट गईं, उसके महल मिट्टी में मिल गए, उसके बाजार खत्म हो गए, लेकिन उसके वेल्थ के प्रिंसिपल्स आज भी जिंदा है और शायद अगले 4000 साल तक भी रहेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, करेंसी बदलती है, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और फाइनेंशियल विजडम कभी पुराने नहीं होते। एक दिन 10 साल बाद तुम अपनी लाइफ की तरफ मुड़कर देखोगे। उस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस तुम्हारी आज की सैलरी डिसाइड नहीं करेगी, तुम्हारी आज की हैबिट्स डिसाइड करेंगी। इसलिए आज से एक छोटा डिसीजन लो। इनकम का एक हिस्सा बचाओगे, उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे और कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना फ्यूचर रिस्क नहीं करोगे। हो सकता है तुम कल मिलियनेयर ना बनो, लेकिन अगर तुमने बेबीलोन के ये रूल्स ऑनेस्टली फॉलो किए तो तुम फाइनेंशियल स्ट्रेस से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जरूर बढ़ोगे। और शायद यही इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, ये हमें पैसा डिजर्व करना सिखाती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी वैल्यूएबल लेसन मिला हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इन 10 लेसन्स में से कौन सा लेसन आप आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके आंसर्स देखना मुझे जेन्युइनली पसंद आता है। अगर आपको इसी तरह की डीप बुक समरीज पसंद हैं, जहां सिर्फ समरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज द नेक्स्ट बुक माइट बी द वन दैट कंप्लीटली चेंजेस द वे यू थिंक। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए, वेल्थ पहले दिमाग में बनती है, बैंक अकाउंट में बाद में। जय हिंद।